आगे झारखंड में कोरोना वैक्सीन का टोटा पड़ गया है। हालात ये हैं कि स्टॉक में सिर्फ 83,652 वैक्सीन के डोज ही बचे हैं। ये डोज एक दिन में खत्म हो सकते हैं। केंद्र सरकार 2 जुलाई को 6 लाख डोज झारखंड भेजेगी और जुलाई महीने में 25 लाख डोज देगी। राज्य में बुधवार से अधिकतर जिलों ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है क्योंकि विभाग के पास डोज बहुत कम बचा है। हालांकि केंद्र सरकार ने जुलाई महीने में 25 लाख डोज भेज देने का आश्वासन दिया है। एक रिपोर्ट। झारखंड में पड़ गया कोरोना वैक्सीन का टोटा। स्टॉक में बचे केवल 83,652 वैक्सीन के डोज। एक दिन में खत्म हो सकता है ये डोज। 2 जुलाई को झारखंड आएगा 6 लाख डोज। जुलाई महीने में 25 लाख डोज देगा केंद्र। आखिर वही हुआ जिसका डर था। झारखंड में वैक्सीन का टोटा पड़ ही गया। आज की तारीख में सिर्फ 83,652 इंसानों के लिए वैक्सीन का स्टॉक झारखंड के पास बचा है, जिससे बस एक दिन किसी तरह वैक्सीनेशन किया जा सकता है। इसमें 47,892 कोविशील्ड और 34,323 कोवैक्सीन की डोज मौजूद है। 1.5 लाख ऊपर चले गए थे हम लोग पर डे का, बट अभी जो वैक्सीन का स्टॉक है काफ़ी कम हो गया। मतलब मोस्ट ऑफली आज शाम तक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अभी जो वैक्सीन बचा है अराउंड 82,000 बचा है हमारे पास। कैसे काम चलेगा? आपको बंद हो जाएगा? बंद करना पड़ेगा बिकॉज अभी जो स्टॉक आने वाला है वो भी 2 तारीख को आएंगे। मतलब अगले 2-3 दिन दिक्कत होगा हम लोग को। ये भी खबर गर्म है कि आसपास के 7 राज्यों में सबसे कम वैक्सीन की डिलीवरी झारखंड में की गई है। जाहिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के भाजपा सांसदों और मंत्रियों को जगाने की कोशिश की है कि वो स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री से जनता का हक मांगे, चुनावी हार का राजनीतिक बदला न लें। जो बेहतर से बेहतर प्रयास हो सकता है वो कर रही है और उसी का नतीजा है कि वैक्सीनेशन का जो पर डे आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर स्थिति है और राज्यों से। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि संघीय ढांचे में संघीय जो एक सिस्टम चला आ रहा है इतने दिन से, कहीं ना कहीं उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश, उसको ध्वस्त करने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। इस दुखद स्थिति से एक अच्छी खबर भी हम आपको सुनाते चलें। आगामी 2 जुलाई को झारखंड के लिए 6 लाख डोज का एक बड़ा स्टॉक भेजा जाएगा और जुलाई महीने में 25 लाख डोज वैक्सीन की डिलीवरी का आश्वासन केंद्र ने राज्य को दिया है। हम लोगों को अलॉट हुआ है नेक्स्ट मंथ में करीब 25 लाख तक अलॉट हुआ है। 25 से 30 लाख है तो टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के तो करीब 30 लाख का हम लोगों को मिल जाएगा टोटल। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस समय वैक्सीनेशन कार्यक्रम का बंद होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। अब जबकि तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक देने लगी है, ऐसे में सिर्फ 68 लाख के आसपास लोग ही वैक्सीनेटेड हुए हैं। राजनीतिक मतभेद को ऊपर रखकर कोशिश की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो कोरोना वैक्सीन की फिलहाल डोज झारखंड में जितनी है वो एक दिन में खत्म हो सकती है और जो बाकी की डोज है वो जुलाई महीने में 25 लाख देने का आश्वासन दिया है केंद्र ने। लेकिन 2 जुलाई को डोजेज कुछ पहुंचेंगी जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो ये कुछ दिन है ये वैक्सीनेशन प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले भी कई जगहों की खबरें हमने आपको दिखाई जिसमें वैक्सीन का काम प्रभावित हो रहा है। कई सेंटर्स पर वैक्सीन देने का काम बंद कर दिया गया है क्योंकि अब डोज झारखंड में बची नहीं है और लगातार इस पर राजनीति भी होती रही है। केंद्र पर आरोप भी सत्ताधारी दल लगाते रहे हैं कि झारखंड में जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी वैक्सीन केंद्र दे नहीं रहा है, जिसे लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से मांग भी की गई है कि भले ही यहां आपकी सरकार नहीं है लेकिन वैक्सीन के डोज को यहां बढ़ाया जाए। जो अगल बगल के राज्य हैं वहां से बहुत कम संख्या में झारखंड में वैक्सीन की डोज दी जा रही है। फिलहाल 83,000 से कुछ ज्यादा वैक्सीन की डोज बची हुई है जो अगर तमाम जिलों को देखें राज्य के तो ये वैक्सीन की डोज एक दिन में खत्म हो सकती है। इसके बाद वैक्सीन का काम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। रांची से हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात हैं और धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास लगातार वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है लेकिन उतनी संख्या में वैक्सीन पहुंच नहीं रही है। अब 1 या 2 दिन का डोज बचा हुआ है, इसके बाद क्या वैक्सीन पूरी तरह से वैक्सीनेशन का काम ठप हो जाएगा?
नहीं, बिल्कुल आसिया, देखिए अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो लगभग 82,652 वैक्सीन के डोज ही राज्य में बचे हैं। अगर और जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि ये बमुश्किल से एक दिन अगर आप कहें तो कल तक का ही ये डोज है। कल के बाद जो है वो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। यानी वैक्सीन का जो टोटा की जो बात कही जा रही है, लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार को स्वास्थ्य महकमा जो है वो बताता रहा है कि वैक्सीन जो है वो खत्म हो रहे हैं और इस तरफ केंद्र सरकार ध्यान दे। तो अब स्थिति आ गई है कि वैक्सीन का टोटा की स्थिति झारखंड में होने जा रही है, क्योंकि 82,000 के आसपास ही वैक्सीन बचे हुए हैं। हालांकि 2 जुलाई की बात कही जा रही है आसिया कि 2 जुलाई को झारखंड में लगभग 6 लाख वैक्सीन पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच का जो गैप है उसमें क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आपने देखा होगा कि लगातार राज्य सरकार जो है वो केंद्र पर झारखंड के अनदेखी को लेकर आरोप लगाते रही है। वैक्सीनेशन के मसले पर भी स्वास्थ्य मंत्री कई बार केंद्र सरकार को घेरते दिखे हैं। ये कहते रहे हैं कि कोरोना काल में खास कर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के साथ अनदेखी केंद्र सरकार की शुरू से रही है, चाहे वैक्सीनेशन के मसले पर हो, चाहे इक्विपमेंट्स के मसले पर हो। तो इन तमाम विषयों को लेकर लगातार केंद्र और राज्यों के बीच में थनती रही है और वर्तमान स्थिति भी इसी तरफ इशारा कर रही है। अगर वैक्सीनेशन का डोज नहीं आ पाता है तो कहीं न कहीं एक बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और लोग भी इस बात को अब बखूबी समझने लगे हैं आसिया। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां लोगों की कतारें, लोगों की भीड़ पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। यानी लोगों में जागरूकता आ चुका है वैक्सीन को लेकर और यही वजह है कि वैक्सीन की मांग धीरे धीरे कर ज्यादा बढ़ रही है। बीच में भी आपने देखा होगा कि किसी को एक डोज लगा तो दूसरे डोज के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। स्टोर पर जाते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो पता चलता है कि फिलहाल वैक्सीन ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं और वर्तमान जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं कि अगर इस बीच में कोई व्यवस्था नहीं होती है तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम जो लगातार तेजी से चल रहा है गांव से लेकर शहरों में, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा आसिया। बिल्कुल सही कहा आपने प्रभात। अब एक दिन की वैक्सीन बची है और अब 2 जुलाई को ही वैक्सीन आ पाएगी। ऐसे में जमशेदपुर की स्थिति क्या है? कितने सेंटर्स हैं जो फिलहाल जिन्होंने कहा है कि अब वैक्सीन अभी अगले आदेश तक नहीं हो पाएगा, या फिर इतने डोजेस हैं कि कम से कम सेकेंड डोज वालों को इंतजार ना करना पड़े? देखिए, सुबह के वक्त में जब हमने सिविल सर्जन से बातें की थी कि भाई जो झारखंड में वैक्सीनेशन की किल्लत होने वाली है और आज का ही केवल डोज बचा हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि सही में आज के लिए ही डोज बचा है। लेकिन जब शाम में हमने उनसे जब बात की तो उनका कहना है कि आज तक का ही डोज था और संभवतः कल और 2 तारीख यानी कि 30 और 1 तारीख को संभवतः सेंटर बंद रहेंगे, चूंकि वैक्सीनेशन है नहीं और वैक्सीनेशन की थोड़ी दिक्कत है। जो केंद्र के द्वारा 2 तारीख को डोज दिया जाएगा, जो लगभग 6 लाख के आसपास डोज पहुंचेगा, उसके बाद फिर जो जिलों को सर्कुलेट किया जाएगा। लेकिन ये जो रफ्तार जो हम बोले, जिस तरीके से रफ्तार ने पकड़ा था जो कोरोना वैक्सीन का जो लेने के लिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र में बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत अच्छी तादाद में लोग पहुंचने लगे थे कि ये इसी का नतीजा था जो पिछले कई दिनों से लगातार राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे, फोटो के माध्यम से, स्थानीय भाषाओं के माध्यम से, उनके वैक्सीन लिया हुआ फोटो के माध्यम से। तो गांव के इलाकों में मैं बताऊं आशा कि 2-3 दिन पहले मैंने पोटका का दौरा किया था, वहां में मैं देखा था कि कैसे लोग जागरूक हुए हैं, चाहे वो 45+ की बात करें या फिर 18+ की बात करें, क्योंकि 18+ में विदाउट स्लॉट वैक्सीनेशन दिया रहा तो काफ़ी अच्छी तादाद में लोग पहुंच रहे थे। लेकिन अगर 2 दिन ब्रेक लगता है तो ये समझा जा सकता है कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पर असर पड़ता है। और क्योंकि ये काफ़ी मेहनत के बाद लोग में जागरूकता आई है, गाँव के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो लोग वैक्सीन लेने पहुँच रहे हैं, लेकिन गाँव के क्षेत्र में थोड़ा जरूर इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर 30 तारीख और 1 तारीख को वैक्सीनेशन, जैसे सिविल सर्जन ने अभी शाम के वक्त बताया कि संभवतः ये बंद ही रहेगा, क्योंकि डोज नहीं पहुँच पाए हैं जमशेदपुर के इलाकों में, पूर्वी सिंहभूम में, तो हो सकता है कि 30 और 1 तारीख को बंद है। 6 को जब 2 तारीख को जब डोजेस पहुंचेंगे तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख को अगर मुख्यालय पहुंचता है डोज तो उसको गाड़ी से हम लोग मंगा के कोशिश करेंगे कि सेकेंड हाफ से चालू किया जाए। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि जब तक डोजेस पहुंच नहीं जाती है वो कहना मुश्किल है कि कैसे चालू किया जाएगा। लेकिन इसका असर जरूर पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा, क्योंकि
जिस तरह से वैक्सीनेशन का रफ्तार पकड़ा था, अगर 2 दिन बंद रहता तो लोगों में थोड़ी से जरूर मायूसी रहेगी कि जिस रफ्तार से लोग कोरोना वैक्सीन के सेंटर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मात्र इसका बचने का एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि जो फर्स्ट डोज लेने वाले हों या सेकेंड डोज लेने वाले हों, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होगी। और ये लगातार देखा जा रहा था कि पिछले कई दिनों से अगर हम बोले कि जो राज्य की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री कई बार केंद्र सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं कि वैक्सीनेशन का डोज बढ़ाया जाए, और इसको लेकर कई बार तर्क भी हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जैसे बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में करीब 25 से 30 लाख डोजेज आएंगे, और अगर हम ऐसा बोले तो अन्य राज्यों से जो वैक्सीन लेने की जो रफ्तार है वो अन्य राज्यों से हमारे राज्य में ज़्यादा लोग मोटिवेट हो रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम बोले 10 दिन 15 दिन पहले तो ये मोटिवेशन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब नजर आ रहा है, लोग मोटिवेट भी हुए हैं और वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं, और वैक्सीन लेना भी बहुत ज़रूरी है। हर दिन हम लोग ये अपील करते हैं कि इससे बचना है तो एकमात्र वैक्सीन ही है। चाहे वो इक्विपमेंट की बात करें या फिर डोजेस की बात करो, तो ये केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कई बार तकरार भी हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों ने पत्र भी लिखा था पिछले दिनों कि डोज बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे जो दुर्गम इलाके में वहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ तक वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि जो झारखंड का क्षेत्र है, चाहे पूर्वी सिंह का क्षेत्र हम बोले तो बहुत ज़्यादा पठारी इलाका है, बहुत ऐसे गाँव हैं जो पहाड़ के नीचे में बसा है। हालांकि उसको लेकर जो वैन जो चालू किया गया था, वैक्सीनेशन वैन चालू किया था, उसका भी असर अगर हम बोले तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था, क्योंकि गांव-गांव जाकर जो वैन है वैक्सीन दिया जा रहा था। लेकिन ये 2 दिन रुकने से निश्चित है थोड़ी से लोगों में मायूसी रहेगी, थोड़ा आपादापी रहेगा, लोग थोड़े से असमंजस में रहेंगे कि फिर कब डोज मिलेगा, क्योंकि आज लोग हर दिन जो स्लॉट खुलता है शहरी क्षेत्र में, लोग जागरूक हो रहे हैं प्रभात, और ऐसे समय में वैक्सीन की कमी वाकई लोगों को थोड़ा निराश कर सकती है। और जबकि तीसरी लहर को लेकर झारखंड को भी खास चेतावनी दी गई है। दिलीप, तीसरी लहर यूं कहें कि दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक देने वाली है, और उस वक्त वैक्सीन की कमी। धनबाद की स्थिति के बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल धनबाद की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जब इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और बड़े पैमाने पे महाअभियान चलाया गया था वैक्सीनेशन को लेकर के, तो धनबाद में 18+ की बात हो, 45+ की बात हो, 55 से ज़्यादा केंद्र यहाँ पे शुरू किए गए थे वैक्सीनेशन को लेकर के। 55 से 45 पे आए, 45 से 25 पे आए, 25 से 18 पे आए, और कभी तो ऐसी स्थिति आप बन पड़ी थी कि 18+ के वैक्सीन सेंटर को ही बंद कर दिया गया था। तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति, और आज भी ऐसी स्थिति धनबाद में देखने को मिली। यहाँ पे एक रेलवे क्रॉस सोसाइटी में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था, 12 बजे तक कोवैक्सीन के टीके नहीं पहुँचे थे, और जब वहाँ न्यूज़ 11 की टीम पहुँची और जब खबर बनाने की कोशिश की तो आनन फानन में टीके पहुँचाए गए, क्या गया स्टॉक में टीके नहीं है। तो ये स्थिति धनबाद में काफ़ी भयावह है, खास करके ग्रामीण इलाकों में। वहाँ पर तो पहले से लिमिटेड स्तर पर कैंप लगाए जाते हैं, दूर दराज से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, रजिस्ट्रेशन की समस्या उन्हें उत्पन्न होती है। उन इलाकों में काफ़ी स्थिति खराब हो जाएगी अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, उनके डोज समाप्त हो पाएंगे। और जो यहाँ के जो नोडल पदाधिकारी वैक्सीनेशन के, उनसे भी बात हुई थी, तो वो बोले थे कि शाम तक आंकड़ा बता देंगे कि कल कितने सेंटर पे वैक्सीनेशन होंगे और कितने स्टॉक में, लेकिन अभी तक उन्होंने आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया। तो आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं धनबाद में भी वैक्सीनेशन को लेकर के दिक्कत होने वाली है। जो महाअभियान चल रहा है उसमें दिक्कत होने वाली है, और खास करके जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की बात कही जा रही है, ये वायरस जो है काफ़ी खतरनाक होगा, और इसका असर पड़ता है तीसरी लहर में तो लोगों को खासा नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे में जितनी आवश्यकता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जितनी आवश्यकता मास्क पहनने की है, उससे ज़्यादा आवश्यकता है वैक्सीनेशन की। और यही वजह है कि लोग वैक्सीन सेंटर पे पहुंच रहे। लेकिन अब कल के बाद स्थितियाँ क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी उत्साह, और ऐसे में वैक्सीन की कमी दिखती है और लोग वैक्सीन केंद्र पर पहुँचते और उन्हें निराशा हाथ लगेगी, तो जाहिर सी बात है ये धनबाद के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में पहल करने की जरूरत है, और किस तरह से पहल करेगी ये जिला स्वास्थ्य विभाग के ऊपर निर्भर करता है, जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 55 केंद्रों से शुरुआत हुई थी और आज 18 पे सिमट गया है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक में वैक्सीनेशन नहीं है और लोग की कमी किस तरह से है, इसको और लेंगे, धीरे-धीरे सेंटर्स का बंद होना इसी और इशारा कर रहे हैं कि काफी दिनों से वैक्सीन की कमी हो रही। राकेश, अब आरोप भी बहुत लगाए जा रहे हैं, सत्ताधारी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर वैक्सीन की आपूर्ति सही तरीके से नहीं कर रहा है। क्या ये फिलहाल सही नजर आ रहा है? बीजेपी की तरफ से क्या इस पर प्रतिक्रिया मिल रही है?
नहीं देखिए, आसिया सिर्फ झारखंड ही नहीं, अगर बगल के राज्य बिहार को देखें तो वहाँ भी वैक्सीन को लेकर टोटा है। वहाँ से भी खबरें आई हैं मीडिया में कि वहाँ भी अब वैक्सीन को लेकर टोटा जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि इस तरह के एलिगेशंस स्टेट के तरफ से यहाँ की सरकार के तरफ से ज़रूर लगे हैं केंद्र सरकार पर कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको लेकर अनदेखी की जा रही है इस कोरोना संकट के बीच में। चाहे विशेष पैकेज की बात हो, चाहे आर्थिक सहयोग की बात हो, चाहे इक्विपमेंट्स देने की बात हो, वेंटिलेटर्स देने की बात हो, वैक्सीन मुहैया कराने की बात हो, इन तमाम मसलों पर कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य हैं जहां बीजेपी शासित राज्य है, जहां बीजेपी का शासन है, उन राज्यों पर केंद्र सरकार का ज़्यादा फोकस है बनिस्बत जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन पर थोड़ा कम है। तो इस बात की बात कही जा रही है सरकार के तरफ से भी, सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी, और खास तौर पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ के, वो लगातार राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के जो नतीजे यहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट आए सैंपल्स के, उसमें ये नहीं लगता कि जिन स्टेट्स को अलर्ट किया गया है उसमें झारखंड का भी नाम है। तो ऐसे स्टेट जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की जद में आ सकते हैं इस तीसरी लहर में, उन स्टेट्स पर खास फोकस हो वैक्सीनेशन के लिए और वहां पर ज्यादा आपूर्ति की जाए। नहीं बिल्कुल आसिया, देखिए तीसरे लहर को देखते हुए झारखंड अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रहा है। आप देखे होंगे कि लगातार मुख्यमंत्री इसको लेकर बैठक करते रहे हैं, एक्सरसाइजें होती रही हैं, तमाम तरह की तैयारियां हॉस्पिटल से लेकर प्रबंधन तक के किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक केंद्र का सहयोग नहीं मिलता है आपकी तैयारी नाकाफी होगी। और चूंकि झारखंड को भी अलर्ट मूड में रखा गया है, ये कहा गया है कि यहाँ भी थर्ड वेरिएंट जो डेल्टा प्लस की बात कही जा रही है उसका संक्रमण का खतरा है। तो ऐसे में देखते हुए ज़रूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का झारखंड को लेकर थोड़ा फोकस बढ़े, यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो। अब बीते दिनों ये खबरें भी आई कि वैक्सीनेशन की रफ्तार में झारखंड जो है वो तमाम दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत नीचे है। तो ज़रूरत है कि आप वैक्सीन समय पर उपलब्ध कराएं और सरकार को भी चाहिए कि तेज़ी से इस दिशा में अपने कार्यक्रम चलाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। तीसरी लहर से पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को कवरेज किया जा सके और लोग भी इसी चीज़ की वजह से तीसरे लहर को देखते हुए लोग भी शायद वैक्सीन के लिए अब ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं राकेश, और वो वैक्सीन लेना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अब वैक्सीन की ही कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई सेंटर से लोग लौट भी रहे हैं जो 18+ वाले हैं, वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है या 44+ वालों को ज्यादा भी तरजीह दी जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, प्रभात और दिलीप, आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट की संभावना को देखते हुए लोग खौफ में हैं और अब वैक्सीन की कमी थोड़ी मायूसी जरूर ला रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जुलाई में पर्याप्त स्टॉक आ जाएंगे, केंद्र ने यह आश्वासन दिया है। बहरहाल राजनीति तो अपनी जगह है, होती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।